नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम शिवम है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे नाउन यानी संज्ञा। संज्ञा का हमने अच्छे से पाठ्यक्रम को पूरा किया। आज हम चलेंगे नंबर्स यानी वचन पर। वचन, आखिर हम क्यों नंबर पढ़ रहे हैं संज्ञा के बाद? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का ही सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। और ये जो है व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये सब क्या है? नाउन है। इस वजह से हम एक क्रम में पढ़ रहे हैं और हम आज का जो पाठ्यक्रम है वो पढ़ रहे हैं नंबर यानी वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। यदि आप नए विद्यार्थी हैं तो आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा हमारा पाठ्यक्रम। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपके माता पिता भी देख रहे हैं तो उनको हृदय से अभिनंदन, वंदन है, प्रणाम है, नमस्कार है। तो प्रिय साथियों, हम चलते हैं अपने पाठ्यक्रम पर। तो हम देखते हैं नंबर्स यानी वचन। वचन इंग्लिश में दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक सिंगुलर, नंबर दूसरा प्लूरल, नंबर दो ही होता है। ओके, सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल यानी बहुवचन। प्रिय विद्यार्थियों, और में देखते हैं जैसे संस्कृत में होता है तीन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में बहुवचन, एक वचन होता है। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश व्याकरण। इंग्लिश में इंग्लिश का व्याकरण यानी ग्रामर। तो हम इसमें इंग्लिश का ही सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पर ही ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो नंबर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। ओके, पहला इस तरह से डायग्राम अपने बुक में बना लीजिए, सॉरी कॉपी में, रफ में। पहला सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर। ओके, दूसरा प्लूरल नंबर। ओके, इसको कहते हैं एक वचन, एक वचन। ओके, इसको कहते हैं बहुवचन, बहुवचन। ओके, प्रिय विद्यार्थियों, हम पहला हेडिंग डालते हैं एक वचन यानी सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर यानी एक वचन। एक वचन जिस शब्द से, परिभाषा इसका लिखते हैं, जिस शब्द से, शब्द से एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो, का बोध हो, बोध हो, उसे सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर। ओके, एक वचन
एक वचन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे बॉय, गर्ल, चाइल्ड। ओके, तो हमने देखा, पहला यहां डाल देते हैं नंबर 1। ओके, सिंगुलर नंबर, जिस शब्द से एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। इसको हम सिंगुलर नाउन भी कह सकते हैं। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। पहला नोट कर लीजिए, फिर अगला हम इसको मिटाते हैं। फिर ठीक, दूसरा देखते हैं, प्लूरल नंबर। ओके, प्लूरल नंबर, दूसरा है प्लूरल, PLURAL, प्लूरल नंबर, यानी बहुवचन। ओके, इसको कहते हैं, इसकी परिभाषा है, जिस शब्द से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम आदि का बोध हो, तो वहां प्लूरल नंबर होता है। जैसे एग्जाम्पल, में देख लेते हैं, बॉयज, ओके, गर्ल्स। इसका मतलब अनेक लड़के, अनेक लड़कियां। और चाइल्ड को हम चिल्ड्रन, 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 ये बच्चे इसके बारे में। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर हम इसके आगे देखेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनते हैं, उनके नियम के बारे में एक एक करके हम चर्चा करेंगे। ओके, इसको नोट कर लीजिए। ओके, आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम इसको पूरा मिटा देते हैं। ओके, पूरा यहां तक नंबर रहने देते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक ही नंबर है, तो नंबर को हम नहीं मिटाएंगे। ओके, तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं सिंगुलर से
सिंगुलर से, या कह सकते हैं सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के नियम। ओके, पहला देखते हैं। अधिकांश शब्दों के अंत में यस लगाकर बहुवचन यानी प्लूरल नंबर बनाते हैं। ओके, बनाते हैं। तो हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं एग्जाम्पल में। प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि अधिकांश शब्दों के अंत में एस लगाकर बनाया जाता है। जैसे अभी हमने 2-3 देखा है, जैसे गर्ल गर्ल्स हो जाएगा, बॉय बॉयज हो जाएगा। इसी प्रकार से और उदाहरण है, हम उनको अच्छे से देखते हैं। तो आप पहला नियम याद रखिएगा कि अधिकांश शब्दों के अंत में यस लगाकर उनका प्लूरल बनाया जाता है। ओके, तो आइए चलते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। एक तरफ लिखते हैं सिंगुलर, ओके। अब एक तरफ डाल देते हैं प्लूरल, ओके। तो सिंगुलर में पहला लिखिएगा आप सब बॉय ही लिखिएगा, बॉय यानी लड़का। हिंदी भी लिखते चलिएगा। अब इसका हो जाएगा बॉयज यानी अनेक लड़के, अनेक लड़के। ओके, अगला देखते हैं इसी प्रकार से गर्ल, गर्ल गर्ल मीन्स लड़की। इसका प्लूरल हो जाएगा गर्ल्स, हो जाएगा अनेक लड़कियां। ओके, अनेक लड़कियां। अगला हो जाएगा डॉग, डॉग DOG, डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। ओके, अब हम डॉग्स लिख देते हैं प्लूरल, अनेक कुत्ते। ओके, अनेक कुत्ते। फिर अगला देखते हैं हैन, ये लास्ट रहेगा हमारा हैन। हैन मीन्स मुर्गी। ओके, इसका हो जाएगा हैंस, अनेक मुर्गी। क्या? अनेक मुर्गी। ओके, तो आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद या इधर भी लिख देते हैं सिंगुलर, यहां हो जाएगा प्लूरल। पहला हो गया हेंस। अब देखते हैं पेन, पेन मीन्स कलम होता है यानी एक कलम। ओके, अब इसका प्लूरल हो जाएगा पेन्स,
यानी अनेकों कलम। ओके, फिर अगला देखते हैं कॉक, COC के, कॉक मीन्स मुर्गा, इसका हो जाएगा कॉक्स, COCKS, कॉक्स। ओके, अगला देखते हैं बुक, BOOK, बुक, बुक मीन्स किताब। ओके, अब इसका हो जाएगा बुक्स, हो जाएगा ना। अगला देख लेते हैं आई, EYE, आई, आई मीन्स आंख, और इसका हो जाएगा आइज, EYES, आइज, आइज मीन्स आंख। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को आज हम इतना ही रखते हैं, और इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और स्मृति में रख लीजिए, और हम कुछ होमवर्क करेंगे जो आप अपने कॉपी में होमवर्क लिखेंगे। वो भी कैसा होमवर्क होगा? आज तो पहला नियम ही है, तो पहला नियम से ही रिलेटेड कुछ शब्द रहेंगे, वर्ड रहेंगे, उनका आप प्लूरल बनाइएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको लिख लीजिए। तो लिख लिए होंगे आप सब। ओके, अब इसको हम मिटा दें। अब इसको आप इसी प्रकार से होमवर्क में लिख लीजिएगा, हेडिंग की तरह कि प्लूरल। ओके, सिंगुलर से प्लूरल बनाना। यहां आप लिख लीजिए HW, यानी होम वर्क। ओके, तो होमवर्क में आप कुछ शब्द लिख लीजिए। पहला तो लिख लीजिए डेस्क, डेस्क। प्रिय विद्यार्थियों, डेस्क ये सिंगुलर है, पहला, इसका आप प्लूरल लिखिएगा, और अपने परिवार में डेस्क के बारे में अच्छे से समझिएगा। डेस्क और टेबल में अंतर होता है। ओके, तो डेस्क और टेबल को आप अच्छे से अपने परिवार में किसी से पूछ लीजिएगा, डेस्क और टेबल में क्या अंतर होता है। अगला लिखिएगा क्लॉक, CLOC, क्लॉक। क्लॉक मीन्स क्या होता है? घड़ी, इसका बनाइएगा। अगला देख लीजिए टेबल, टेबल। ओके, टेबल मीन्स क्या होता है? मेज। और चौथा लिख लीजिएगा आप सब हाउस, हाउस, हाउस का लिख लीजिएगा आप सब। ठीक, आपको 4 होमवर्क दिया गया, 1 2 3 4। ओके, तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सब होमवर्क को अच्छे से करिएगा, और जो भी पढ़ाए हैं उसका नोट्स बनाइएगा, रिवीजन करते रहिएगा एक एक क्रम में। ओके, और आपको अंत तक हमारी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद है, नमस्कार है। अगर यदि आपके माता पिता भी देख रहे हैं तो उनको भी नमस्कार है, प्रणाम है। तो आइए चलते हैं, लेते हैं विदा आपसे। अगली वीडियो में हम इसके आगे का पाठ्यक्रम करेंगे। आपको हृदय से अभिनंदन वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।